हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सी शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज की सुंदर सी शाम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो आज आपने हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा हमें सिखाया है, मत डर, मैंने तुझे बचा लिया है, मैंने तुझे हर प्रकार के पापों से, श्राप से, कर्ज से मुक्त कर दिया है। आजा, आज कर दिया है। मैंने तेरे हर प्रकार के दुख को अपने ऊपर ले लिया है, प्रकार की बुराइयों को अपने ऊपर ले लिया है, हर प्रकार की चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया है। तो किस बात का डर, किस बात का भय आज हमारे अंदर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना है कि आज इस प्रार्थना में आप रिसीव करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा दुख आपके जीवन से जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपको विश्वास है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने के बाद मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करता है और बड़ी बड़ी आशीष देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मत डर, मैंने तुझे बचा लिया है, तेरे हर प्रकार के हालातों से मैं तुझे बचा चुका हूँ। चाहे दुख में हो, चाहे संकट में हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो, बहुत सारी मुश्किल घड़ी आपके सामने ऐसी स्थिति आ चुकी है, ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, उसमें आपको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, लिखा है दूसरा अध्याय 18 वचन नंबर 19 में कहा गया, पवित्र शास्त्र में जिस तरीके से कहा गया, बताया गया है। एक राजा हुआ करता था, उससे कहा जाकर के हिचकिचा, जिस समय राजा हिचकिया बीमार था, मरने पर था, पर भरोसा किए बैठे हुआ था कि जिंदा हूँ, मैं बच जाऊंगा। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक करके प्रार्थना की। उसके जीवन को परमेश्वर ने 12 साल बढ़ा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, 12 वर्ष उसकी आयु को बढ़ा दिया। वो मरने वाला था, अंतिम संदेश अपने राज्य को दे दिया। लेकिन यह घटना हमारे दिल में आज बसी है कि परमेश्वर सब कुछ करता है। जो आज आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मेरे जीवन में काम नहीं करता, मेरे बच्चों के जीवन में देखभाल नहीं करता है, प्रार्थना रात दिन करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। ऐसा नहीं। जिस दिन हम सच्चे दिल से राजा किया की तरह अपने जीवन को आप परमेश्वर के सामने रखेंगे और अपने घुटने टेक करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना को रिसीव करेंगे, उस दिन परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदल देगा, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदल देगा, समस्याओं को बदल देगा। क्योंकि वह परमेश्वर है, वह सृष्टि का उद्धार करता और जीवन देने वाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका मतलब यह है, खुश है वे जो अपनी आध्यात्मिक जरूरतों के प्रति सचेत हैं। मतलब वह खुश नसीब हैं जो परमेश्वर के प्रति अपने आप को जागरूक रखते हैं, सचेत रखते हैं। क्योंकि शैतान आपको नहीं चाहता कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, भरोसा करें और हमेशा सचेत रहें। नहीं चाहता शैतान, वह इसलिए आपको तोड़ना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुश हैं वो जो दयालु हैं, खुश हैं वे जो शांति के काम करते हैं। इनके अलावा 6 बार यीशु ने बताया कि मैं कौन हूँ, कौन खुश हूँ, और इस तरह से वे अपने मशहूर पहाड़ी उपदेश की शुरुआत सुसमाचार के बताया। मत्ती रचित सुसमाचार के उपदेश में हम पाते हैं, जहाँ पर मत्ती अध्याय 5 के 3 में लिखा गया है, यीशु ने शब्द से हमें यकीन दिलाते हैं कि खुशी हासिल करना मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। यदि आपकी खुशी, आपके घर, आपका परिवार सब कुछ छिन गया है, आप डरे हैं, आप एकदम उदास हो चुके, आप डिप्रेशन में, चिंता में हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी खुशियां वापस नहीं आएंगी। यदि आपकी चली गई हैं खुशियां किसी भी कारण, पहले आप बहुत खुश हुआ करते थे, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती थी, आज आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं और उसके
चक्कर में आप नशे का सेवन करने लगे, शराब का सेवन करने लगे, दुख में पड़ गए, मुसीबत में पड़ गए, लोगों से रिश्ते नाते तोड़ने लगे, घर परिवार बर्बाद कर लिया। इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी। यीशु मसीह ने कहा, मुमकिन है जिस दिन अपने आप को बदलो उस दिन परमेश्वर आपके हालात को बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, खुशियाँ हासिल करना आपके जीवन का मकसद होना चाहिए। क्योंकि खुशी रहेगी तो आप अपने घर परिवार, अपने काम धंधे, बिजनेस, अपने रिलेशन, अपने सब कुछ अच्छी तरीके से इस संसार में जी सकते हैं। यदि खुशी नहीं, निराशा है, डिप्रेशन में है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको हालात से लड़ना होगा, आपको डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्राचीन इस्राएल के राजा दाऊद के एक पवित्र भजन में लिखते हैं, वो कहते हैं कि ध्यान मैं आपको दिलाना चाहता हूँ कि सच्ची खुशी सिर्फ यहोवा परमेश्वर हमें दे सकता है। राजा दाऊद ने कहा, जो खुद परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, वह आगे चलकर के बहुत बड़ा राजा बनता है और बिना परमेश्वर से पूछे कोई कार्य नहीं करता था, क्योंकि काम नहीं करता था। जब वह खुद उदास होता था तो परमेश्वर के शरण में जाता और परमेश्वर उसे खुशी देता था। तो आज हमारे जीवन में किस बात से डर है, परेशान? परमेश्वर ने तो हमें बचा लिया है। आज हम किस बात से भयभीत हैं, किस बात से डरे हुए हैं? परमेश्वर ने तो हमें बचा लिया, यीशु मसीह ने बचा लिया। क्योंकि दाऊद ने कहा था, उसने कहा, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे हर प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 4 में यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, खुशी है वह जो अपने परिवार के प्रति प्रेम रखता है, खुशी है वह जो दूसरे के ऊपर दया दिखाते हैं, खुशी वह है जो हमेशा परमेश्वर के वचन के प्रति सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं। ऐसा ना हो कि शैतान आपकी खुशियों को चुरा ले, आपके दुख में, आपको चिंताओं में डाल दे। लेकिन ऐसी बात है कि जिससे यहोवा उसके अलग अलग गुणों को जानने में हमें खुशी मिलेगी। आपका मकसद होना चाहिए कि आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ तो मेरे जीवन में एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, ऊर्जा आएगी, ताकि मैं आज प्रभु के सामने प्रार्थना करूं तो मेरे हर प्रकार के एक एक नस, एक एक बॉडी का पार्ट्स एकदम प्रफुल्ल हो पाए, जाए, खुशी हो जाए। तब हमारे जीवन में हर प्रकार की हालात को परमेश्वर बदल देगा। हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में परमेश्वर हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। और उम्मीद मत छोड़िएगा। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए और देखिए आपके जीवन में बड़े बड़े काम होने लगेंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे। तो आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं और हमारे जीवन में प्रभु यीशु की आशीष को आने देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपकी बेटी और बेटियां आपसे दुआ करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, आज इनके जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर अब आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं। हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर। क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालत में हैं, पिता परमेश्वर जो आज बीमार है प्रभु उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की रक्षा करो, देखभाल करो, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु परमेश्वर। क्योंकि वे आपके बच्चे और आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वास दी। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। के इस समय जो आपके बेटे और बेटियां रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से हर प्रकार की दुर्दशा जो है
आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, आज जो उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसे ग्रहण करते हैं। आज इनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनकी आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के। आज अपनी जिंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। उनके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपनी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दें पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त जो बीमार पड़े हैं इस समय बेड पर पिता परमेश्वर, जो व्हील चेयर पर पड़े हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो खड़े हों जाए पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान हैं पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन, जितने यूथ जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीवन मिले, जीवन मिले, ब्लेसिंग मिले, ठीक है। एक बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं प्रभु। उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले हैं। तो पिता परमेश्वर, जितनी आज इस प्रार्थना में शुरू से लेकर के अंत तक प्रार्थना में रिसीव किया है, तो आज परमेश्वर पिता उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन।